परीशा ऑफिस से रिजाइन दे चुकी है। जब बारी को इस बात का पता चलता है तो बारी बहुत परेशान होता है और फौरन परीशा को कॉल करता है और कहता है, परीशा आपने रिजाइन क्यों दिया? जिस पर परीशा कहती है, बारी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? बारी तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे यही लगता है कि परीशा अब उससे शादी के लिए हाँ करना चाहती है और इसी वजह से उसने ऑफिस भी छोड़ दिया। इसलिए बारी फौरन कहता है, ठीक है परीशा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। परीशा बारी को लोकेशन सेंड कर देती है और कहती है कि मैं आपका यहाँ पर इंतजार करूंगी। बारी खुशी खुशी तैयार होता है, परीशा के लिए रास्ते से बुके लेता है और सीधा परीशा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। बारी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वो परीशा के सामने बैठा है और परीशा ने खुद उसे इन्वाइट किया है। बारी परीशा को कहता है, परीशा आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। जब से आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है तब से ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझ जैसे लड़के को भी मोहब्बत हो सकती है और मैं मोहब्बत में इतना पागल हो सकता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था, लेकिन देखें आज मुझे खुद ही मोहब्बत हो गई। जिस पर परीशा बस खामोशी से बारी को देखती रहती है। बारी यही समझता है कि परीशा शर्मा रही है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि बारी के बाप ने बारी की खुशियां उससे छीन ली हैं। बारी परीशा को कहता है, परीशा इससे पहले कि आप कोई बात करें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। परीशा आप मुझसे शादी करेंगी? यह सुनकर परीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बारी को साफ इनकार करती है और कहती है कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। बारी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो परीशा को कहता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? परीशा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। जिस पर परीशा कहती है, नहीं, मेरा आपके साथ कोई जोड़ नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। बारी कहता है कि ये जोड़ की बात कहाँ से आ गई? किसने कहा है कि आप और मैं एक साथ खुश नहीं रह सकते? परीशा आप यकीन करें मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, सारी खुशियां लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। जिस पर परीशा कहती है, बारी मैं आपको बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और आप मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ये कहकर परीशा वहाँ से उठकर चली जाती है। बारी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अपने सामने अपनी मोहब्बत को यूं जाता हुआ देखकर बारी को समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे। जबकि दूसरी तरफ बारी का ताया शयान साहब के पास आता है और कहता है, शयान मुझे ये बताओ कि वो लड़की परीशा क्या अभी भी इस ऑफिस में काम करती है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस लड़की को ऑफिस से निकालो, वो बारी की जिंदगी और हमारे घरों में नजर नहीं आनी चाहिए। जिस पर शयान साहब कहते हैं कि भाई साहब आप परेशान ना हो, मैंने उस लड़की से रेजिग्नेशन लेटर ले लिया है, अब वो ऑफिस में नहीं आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बारी के साथ भी आपको नजर नहीं आएगी। जिस पर बारी का ताया कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बारी मेरे घर का दामाद बने, मैं बारी और अनाया की शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शयान साहब अपने भाई को कहते हैं, भाई आप परेशान ना हो, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अनाया मेरे घर की बहू बने, लेकिन आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा। मुझे बारी को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि वो अनाया के लिए हाँ कर दे। जिस पर अनाया का बाप कहता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन बारी मेरा ही दामाद बनना चाहिए। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या परीशा बारी को शयान साहब की हकीकत बता देगी या फिर वो सारे का सारा कसूर खुद पर लेकर खामोशी से बारी की जिंदगी से निकल जाएगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।